राधे राधे दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका टीचर योगेश अग्रवाल। आज है डे 22 और ये हमारी फर्स्ट वीडियो है। किसके ऊपर? कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट्स के ऊपर। ये चैप्टर बहुत ही वेटेज लगता है, यहाँ से 4 नंबर का क्वेश्चन कम से कम आता है। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स। तो क्या होता है कंपैरेटिव स्टेटमेंट? क्या होता है? हॉरिजॉन्टल एनालिसिस किसका? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। जब हम क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं आइटम्स या कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर 2 और मोर ईयर्स। नाम से बात हो रही है कंपैरेटिव स्टेटमेंट, यानी क्या करते हैं? कंपेयर किसको? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। तो इसको हम दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। पहला क्या है? कंपैरेटिव बैलेंस शीट। दूसरा क्या है? कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अगर बात करते हैं कंपैरेटिव बैलेंस शीट, तो हम यहाँ क्या करते हैं? यहाँ हम करते हैं कंपेयरिंग एसेट्स, इक्विटी एंड लायबिलिटीज ऑफ द एंटरप्राइज फॉर 2 और मोर ईयर्स। अगर बात करते हैं कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, तो यहाँ पे हम कंपेयर करते हैं आइटम्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस ऑफ द एंटरप्राइज फॉर 2 और मोर ईयर्स। अगर बात करते हैं फॉर्मेट की, तो जब हम क्या बनाएंगे? कंपैरेटिव बैलेंस शीट, तो टाइटल क्या आएगा? कंपैरेटिव बैलेंस शीट एज एट। और कॉलम कितने बनेंगे? 6। अगर हम क्या बना रहे हैं? कंपैरेटिव स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस, तो उसका फॉर्मेट क्या होगा? फॉर्मेट यही होगा, पर टाइटल क्या आ जाएगा? कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड। और फिर यहाँ पे क्या आ जाएगी? ईयर एंड की डेट। और जैसे डेट कितनी आएंगी? 2 आएंगी, क्योंकि हम कंपेयर कर रहे हैं। कितने कॉलम बनेंगे? 6। पहला कॉलम क्या होगा? पर्टिकुलर्स। यहाँ पे क्या आएगा? आइटम्स किसकी? बैलेंस शीट या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस आर रिटर्न। डिपेंड करता है कि हम क्या बना रहे हैं। अगर हम क्या बना रहे हैं? कंपैरेटिव बैलेंस शीट, तो सब आइटम किसकी रेट होंगी? बैलेंस शीट रेटेड। अगर हम क्या बना रहे हैं? कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, तो आइटम किसकी होंगी? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की। फिर क्या आएगा? नोट नंबर। जो भी नोट नंबर गिवन है किसके अगेंस्ट? आइटम्स ऑफ बैलेंस शीट एंड एसपीएल, उसे हम क्या कर देंगे? यहाँ रिटर्न कर देंगे। फिर क्या आएगा? प्रीवियस ईयर का अमाउंट। फिर क्या आएगा? करंट ईयर के अमाउंट। कैसे? आइटम वाइज। देन क्या आएगा? एब्सोल्यूट चेंज। इसका मतलब क्या होता है? डिफरेंस इन अमाउंट्स बिटवीन करंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर्स आर रिटर्न। ये कैसे निकालेंगे? जाहिर सी बात है, करंट ईयर माइनस में प्रीवियस ईयर, यानी अगर मैं प्रीवियस को ए बोलता हूं, करंट को बी बोलता हूं, तो एब्सोल्यूट चेंज कैसे आएगा? बी माइनस ए। फिर क्या निकालेंगे? परसेंटेज चेंज। यहां हम क्या करते हैं? एब्सोल्यूट चेंज को एक्सप्रेस करते हैं परसेंटेज की फॉर्म में बाय टेकिंग प्रीवियस ईयर अमाउंट एज द बेस। यानी फॉर्मूला क्या बनेगा? एब्सोल्यूट चेंज यानी कि सी अपॉन में प्रीवियस ईयर अमाउंट इनटू में 100। अगर बात करते हैं किसकी? अगर मेरे करंट ईयर की वैल्यूज क्या हो रही हैं? डिक्रीज, तो उस केस में एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज को हम कैसे शो करेंगे? ब्रैकेट्स में, जो क्या शो कर रही होंगी? नेगेटिव आइटम को इंडिकेट कर रही होंगी। इस प्रकार हमारा कंपैरेटिव स्टेटमेंट क्या हुआ? खत्म। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिए। राधे राधे।